डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज का मोटिवेशनल थॉट है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 पार्ट 2। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब कि इसमें इनस्टेबिलिटी होती है, किसमें, डेमोक्रेसी में। क्यों? बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कभी भी कोई लीडर परमानेंट नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से इसमें क्या देखा गया है, इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता पाई जाती है। सेकंड आर्गुमेंट क्या है इसके अगेंस्ट, नो स्कोप फॉर मोरलिटी। मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि इसमें नैतिकता नहीं देखी जाती। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। क्योंकि इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं पावर एक्वायर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो गलत वर्ड भी यूज करते हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि वो पावर को एक्वायर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। सो नो स्कोप फॉर मोरलिटी। थर्ड, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जब भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है, डिले होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें मैनी पीपल कंसल्टेड, यानी कि काफी लोगों की राय ली जाती है, जिस वजह से डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय लगता है। फोर्थ इसका डिमेरिट क्या है, बैड डिसीजन। इसमें कई बार क्या होता है, बैड डिसीजन भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई बार ये देखा गया है कि जो लीडर्स होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से जो डिसीजन होता है वो करेक्ट नहीं हो पाता, बैड डिसीजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है कि इसमें करप्शन होता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिस वजह से करप्शन भी बहुत ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे डू नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम जनता होती है, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो क्या है कि गुड डिसीजन नहीं ले पाते, और दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स है। दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इनस्टेबिलिटी। इसकी वजह से इनस्टेबिलिटीज आती है। सेकंड, नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यानी कि मोरलिटी नहीं देखी जाती। थर्ड, डिले। इसमें डिसीजन लेने में काफी समय लगता है, डिले हो जाता है। फोर्थ, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। नेक्स्ट, करप्शन, इट लीड्स टू करप्शन। इसमें करप्शन पाया जाता है। लास्ट पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, यानी आम जनता को ये पता नहीं चलता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो पहला फायदा क्या है, पहला एडवांटेजेस क्या है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल। क्या है कि डेमोक्रेसी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस तरीके से, बिटवीन 1958 टू 61 चाइना में क्या हुआ था, फेमाइन आया था, और उसी समय इंडिया की कंडीशन भी फूड स्कार्सिटी को लेकर वैसे ही थी, बट इंडिया ने उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल किया
और यहाँ पर जो ओपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी इस इशू को रेज किया, और इससे ये साबित होता है कि इंडिया में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होने की वजह से सिचुएशन को इजीली सॉर्ट आउट कर दिया गया। लेकिन चाइना में क्योंकि कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं थी और कोई इस इशू को रेज नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई और लगभग 3 करोड़ पीपल डाइड। इसलिए ये जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए वो इजीली टैकल कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में ही होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बेटर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन, क्योंकि इसमें लोगों की राय ली जाती है और प्रॉपर तरीके से डिसीजन लिया जाता है। विच रिड्यूस्ड हेस्टी डिसीजन, जो क्या करता है, हेस्टी डिसीजन को रिड्यूस कर देता है, कि इसमें इररिस्पॉन्सिबल तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाता, सब लोगों से पूछ के डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट, इट डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि किसी भी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनको ये इजिली डील करता है। इट प्रोवाइड पीसफुल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी ही ऐसा है जो एक तरीके से पीसफुल तरीके से सोल्व करता है कोई भी इशू को। इट कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है, लेकिन फिर भी इसने हमको क्या कर रखा है, एकजुट कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है रेस्पेक्ट। ये सिटीजन की डिग्निटी को इंक्रीज करता है। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस होता है। इसका मतलब ये है कि ये सबको राइट टू वोट और अदर्स फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब सिटीजन का डिग्निटी इंक्रीज करता है। लास्ट पॉइंट, इट करेक्ट ऑन मिस्टेक, यानी कि अगर इसमें मिस्टेक हो तो खुद की मिस्टेक को इसमें सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है। बिकॉज देयर इज पब्लिक डिस्कशन ऑन मिस्टेक। मिस्टेक होने पर उन सभी का क्या होता है, पब्लिक डिस्कशन होता है, जिससे उस मिस्टेक को दोबारा से सुधार सकते हैं। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। दूसरा, ये क्या करता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको इंप्रूव करता है, इससे बेटर डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड, ये जो भी कन्फ्लिक्ट्स, जो झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उसको बेटर तरीके से डील कर पाता है। फोर्थ, ये क्या करता है, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट इंक्रीज करता है। फिफ्थ, इट करेक्ट ऑन मिस्टेक। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ज्यादातर लोग जो रूल करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं कि उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तभी वो रूल कर पाते हैं। इट बिकम नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी हो चुका है। इसके दो रीजन है। बिकॉज इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो ये इम्पॉसिबल हो जाता है टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। तो सारे लोग एक साथ मिलके डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं और उनको भेज देते हैं ताकि वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले सके। सेकंड, सिटीजन डू नॉट हैव टाइम एंड स्किल्स। सिटीजन के पास इतना ना तो समय होता है और ना ही स्किल्स होती है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो सारे के सारे डिसीजन में पार्ट ले सके। इसलिए क्या जरूरी है, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नीडेड। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स की नीड होती है, जरूरत होती है। तो अब हमने क्या देखा, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसीज। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।